आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। फिर से, आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। दो तरीके से उसने अवसर दिया। अपने जन्म के समय उसने दो तरीके से अवसर दिया। कोई पढ़ेगा जल्दी से मेरे साथ लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय, लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय, लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10 आयत से पढ़िएगा जरा जी। दूत ने उनसे कहा, मत डरो। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसको बहुमूल्य जानना है, किस चीज को बहुमूल्य जानना है? अवसर को, जोर से बोलिएगा। अवसर को, हीरे को, जवाहरात को, अवसर को। अरे इस महामारी में तो मित्रों खाने को ही बहुमूल्य हम लोग जान रहे थे। ब्रांडेड जीन्स और ब्रांडेड शर्ट तो चली गई किनारे, अवसर को बहुमूल्य जानो। बार 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 आपको ये सीखना पड़ेगा, इस पेंडेमिक में सीखना पड़ेगा कि नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू वैल्यू द अपॉर्चुनिटी दैट गॉड हैज गिवन टू अस। कि खुदावंद ने जो हमें अवसर दिया है, इससे बहुमूल्य और कोई चीज है ही नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सेठ साहूकार निकल गए मित्रों, हीरे जवाहरात रह गए उनके। और इसलिए मसीहियों, बाइबल ने हमें वार्न किया है, अगर जानना है किसी को तो अवसर को बहुमूल्य जानना है। आप परेशान हैं कि अवसर वहां मिलेगा कहां है? कौन वाली दुकान पर अवसर मिलेगा? बहुत अच्छी, दो तरीके से वो अवसर देता है। और अपने जन्म के समय उसने दो तरीके से अवसर दिया। अब पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, एक मिनट बस, ये अब आप आगे बढ़ गए, हम तो उतना बोलते ही नहीं है। पहला अवसर आपको मिलता है सुन करके, सुन करके। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, सब लोग बोलिए कहा। अच्छा, आप नीचे की लाइन में आ जाइए जरा, 15वां पद में पढ़िएगा क्या लिखा है वहां। तब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए, स्वर्ग को चले गए। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है। बस सब छोड़ दीजिए उसको, सब कहानी आप लोग जानते हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पहला अवसर मिला जब आपने सुना और स्वर्गदूतों ने सुनाया। ये अपॉर्चुनिटी है। आज जो आप बैठे, आप कहेंगे अच्छा अच्छा आप नहीं, मैं आज सुबह की बात कर रहा हूं। ये जो आप सुन रहे हैं ना खुदा का कलाम, ये अवसर है आपके पास। और उन गड़रियों के पास बहुत बहाने हो सकते थे जो हमारे और आपके पास है। अरे ठीक है, स्वर्गदूतों ने बोला है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अरे भाई भेड़ को छोड़ के आदमी कैसे चला जाएगा? और अभी जाना जरूरी है क्या? यही ना हम और आप करते हैं कि आज संडे को अभी जाना जरूरी है क्या? हमारे घर में मेहमान आने, तो मेहमान तो बातें खत्म हो गई, वो बंद कर दिया प्रभु। हमारे घर में ये है, हमारे यहां वो है, हमारे यहां पर। हमने अवसर को बहुमूल्य जाना ही नहीं, इन गड़रियों से भी मूर्ख हो गए हम। इन गड़रियों ने कहा कि अरे बाप रे बाप, ये तो एक अवसर मिल गया हम लोग को, इसलिए आओ अभी इसी वक्त, नो बहाना, नो एक्सक्यूज, अभी और इसी वक्त जाकर के हम देखें कि जो इन्होंने कहा है वो सत्य है कि नहीं है। आपको अगर आज दर्शन करना है तो सुन करके रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि यही अवसर खुदा ने आपको दिया है। जो लोग जमीन के 6 फीट नीचे चले गए, उनको सुनने का अवसर तो मिला ही नहीं। यीशु मसीह ने बार बार कहा, सुनो सुनो सुनो। मित्रों, सुनना एक अवसर है हमारे और आपके लिए। दो तरीके से वो अवसर देता है, एक तो सुना करके, और एक दूसरा मत्ती की इंजील उसका दूसरा अध्याय, मत्ती की इंजील और उसका दूसरा अध्याय। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिएगा, मैं इस अवसर की गंभीरता आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मत्ती की इंजील उसका दूसरा अध्याय, पहली और दूसरी आयत जी। हेरोदेस राजा के दिनों में, ठीक है, जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, ठीक है, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। करके उन्होंने पूछा, और उस पूछने में उन्होंने एक सेंटेंस लगाया। उन्होंने कहा कि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। बस रहने दीजिए। पहला अवसर कैसे दिया गया?
कह करके दिया गया, कह करके दिया गया। तब स्वर्गदूतों ने गड़ेड़ियों से कहा। पहला अवसर था कह करके, ऑडियो से अवसर दिया, और दूसरा अवसर वीडियो से दिया। हमने पूर्व में उसका तारा सुना नहीं है, हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। यह अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिला। अरे मैंने कहा ना, तारे तो पहले भी निकलते थे, तारे तो तब भी निकलते, तारे तो आज भी, लेकिन उन्होंने जब उस तारे को देखा तो उन्होंने कहा कि हम उस तारे का अवसर बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम पूरे प्रिपरेशन के साथ सोना, मुर और लोबान लेकर के उस राजा का दर्शन करने आए हैं, क्योंकि इस अवसर को हम जाया नहीं करने देते। पता नहीं दोबारा वो तारा निकलता कि नहीं निकलता, पता नहीं हम लोग के पास सोना, मुर और लोबान होता कि नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमने उसका तारा देखा, हम तो उसका दर्शन करने चले आए। अरे तो आप लोग से किसी ने कहा नहीं, कहा गड़ेड़ियों से है हमको उसने दिखा दिया है। मैं नहीं जानता हूं कि खुदावंद ने किस तरीके से आपको अवसर दिया है, लेकिन कोई यहां ऐसा नहीं बैठा है जिसको या तो देखने का या सुनने का। आप छोड़ दीजिए, ये तो ज्योतिषियों के टाइम की बात थी और गड़ेड़ियों के टाइम की बात थी। आज तो दोनों मिक्स हो गया है, ऑडियो भी सुनाई दे रहा है और वीडियो भी दिखाई दे रहा है। आप है मेरे साथ? आज इस अवसर को आपने खोला नहीं, पूरी दुनिया ने, जो परमेश्वर ने अवसर दिया कि ऑडियो और वीडियो को मिला दिया जाए। आप कहेंगे कौन बड़ी बात है? आज से 50 साल पहले वालों से पूछिएगा कौन सी बड़ी बात है। खाली रेडियो होता था, सुन पाते थे। उस जमाने में को बताते थे लोग कि अरे एक जमाना आएगा जब सिनेमा घर घर में हो जाएगी। तो हम लोग हंसते थे, अच्छा हम बड़ा वाला सिनेमा घर में कैसे आ जाएगा, क्योंकि हम लोग तो सिनेमा का हॉल ही जानते थे। आज देखिए हम लोग के हाथ हाथ में आ गया। आप ऐसे अवसर को आप ऐसे अच्छा खाली स्क्रॉलिंग करे जा रहे हैं। उस अवसर को बजाय सुनने और देखने, हमने पूर्व में उसका तारा देखा, तो कौन बड़ी बात है। ये असल में प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग तो दुनिया के तारे देख रहे हैं, हम लोग उस मसीह का तारा नहीं देख रहे। इन्होंने कहा हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसके दर्शन को चले आए, और छूछे हाथ नहीं आए हैं, पूरे प्रिपरेशन के साथ आए हैं। हम सोना भी लेकर के आए हैं, मुर भी लेकर आए हैं, लोबान भी लेकर के आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब खुदावंद आपको दर्शन देता है तो पूरे कमर कस के आप अरे ना उनकी बीबी उनके साथ, ना बच्चे उनके साथ, ना नाव ना लश्कर, कुछ नहीं, 3 मजूसी चले आए। कहां से आ गए भाई तुम? जानते कहां से आ गए? तारे को देख करके आ गए। आपको कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं, इनका बैकग्राउंड कहीं नहीं जिक्र किया गया कि ये थे, वो दुनिया के लोग कहते वो राजा थे, हमारा जो भी थे। उन सब के बावजूद इन्होंने जो उस तारे को देखा उसका रिस्पॉन्ड किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज सुबह आपको दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप? दोनों जगह पर जो निर्णय लिया गया अवसर का, मेरी बात थोड़ी देर में साथ रहिए, वो इमीडिएटली तुरंत लिया गया। पूर्व में हमने तारा देखा, 1.5 महीने तक हम लोग रुके रहे कि पहले गेहूं कट जाए, पहले धान कट जाए। अरे दुनिया के बहाने हो सकते थे, कोई बहाना नहीं। हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दर्शन करने चले आए। कौन है सर आप? जरूरत नहीं है आपको। अरे अपना नाम बताइए, जरूरत नहीं है। आप बोलिए उनका नाम भी तो होगा। एक जन का नाम नहीं लिखा हुआ उसके अंदर, उनका काम लिखा है, किया क्या उन्होंने। और मैं आपको आज चैलेंज करना चाहता हूं, इस महामारी में खुदा ने खूब हमको अवसर दिए हैं, देखने के भी और दिखाने के भी अवसर दिए। पहुंच गए, तारा देखा और पूरे यरूशलेम में बवाल करा दिया। इन्होंने देखा भी और दिखा भी दिया। राजा ने कहा किताब मंगवाओ भाई, देखा जाए उसमें क्या लिखा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने उस अवसर को किस चीज में तब्दील किया है? क्या उसका दर्शन करने के लिए आप तैयार हैं? गड़ेड़ियों ने देखा, वो भी दुनिया के बहाने हो सकते, सुना उन्होंने, दुनिया के बहाने हो सकते थे।
देखिए अवसर है क्या? आशीष का आपके सामने प्रस्तुत किया जाना परमेश्वर की ओर से अवसर है। जो भी आशीष उसकी है, जब वो आपके सामने रखता है। उत्पत्ति की पुस्तक कौन पढ़ेगा? दूसरा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 15वीं और 16वीं आयत। देखिए पहले अध्याय में परमेश्वर ने ये बनाया, वो बनाया, फलाना ढेकाना दुनिया का। फिर दूसरे अध्याय में उसने रचा, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और नदी निकाली और पहाड़ निकाला, सब था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि सब बना तो दिए हैं, आदम को अभी तक हमने अवसर नहीं दिया है। सुनिएगा, अभी पहले अध्याय में बनाया और दूसरे अध्याय के 15वें पद के पहले तक परमेश्वर ने सब बनाया बनाया बनाया, अवसर अभी तक नहीं था। परमेश्वर ने कहा नहीं, बिना अवसर के तो काम नहीं चलेगा। मेरी आशीषें तब तक फलेंगी फूलेंगी नहीं जब तक मैं इसको अवसर ना दूं। अब पढ़िए क्या लिखा है जी। जब यहोवा परमेश्वर ने, तब यहोवा, जब लिखा कि तब, तब मतलब अभी तक जब बना दिया तब परमेश्वर ने कहा कि ये तो हो गया, बनाना बिगाड़ना तो हो गया। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं आदम को एक अवसर प्रदान करने जा रहा हूं। परमेश्वर की आशीषों का आपके सामने प्रस्तुतिकरण अवसर है। जब परमेश्वर आपके सामने अवसर रख देता है, और अवसर क्या दिया जी? पढ़िए। तब परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, ठीक है, कि वो उसमें काम करे। अवसर था काहे का? काम करने का। काहे का? काम। राहुल भाई आप काम नहीं कर रहे हो। क्या अवसर? आज तो यही परेशानी ना, लोग इसी के लिए तो रो रहे हैं कि काम करने का अवसर नहीं है। 2 करोड़ बोले थे, 4 करोड़ बोले थे, नौकरी चली गई। परमेश्वर ने जो सबसे पहला अवसर दिया आदम को, वो क्या करने का? काम करे, काम करने का। और क्या करे? उसकी, और उसकी रक्षा। बस 2 चीज। देखिए काम को कि आप अगर रक्षा नहीं कर रहे हैं जी, पगार लेकर के चले, पी के टुल हो गए, सब निकाल दिए, वहीं गिर गया, सब नाली में गिर गया, लोग लूट लिए, आपने रक्षा नहीं। कमाए तो आप, इसमें कोई शक नहीं, 15,000 कमाए, 20,000 कमाए, 30,000 कमाए, लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाए। यह अवसर था उसके पास। और याद रखिएगा, शैतान आपके इसी अवसर को भटकाना चाहता है, उसको तोड़ मड़ोड़ करके। और आगे एक और अवसर दिया। देखिए फिर सुनिएगा, पहले अध्याय में परमेश्वर ने बनाया, ये रचा वो रचा, आसमान जमीन दुनिया का सब आप जानते हैं। दूसरे अध्याय में 14वीं आयत तक सब बनाया बनाया। परमेश्वर का तब रुक जाओ, अब नहीं, अब पहले अवसर दे दे। तो पहला अवसर उसको काम करने का, दूसरा अवसर उसको क्या करने का? उसकी रक्षा करने का। और तीसरा अवसर क्या दिया? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। अब इससे बड़ा अवसर क्या होगा कि पूरा बागीचा लगा दिया और कहा बिना खटके तू खा सकता है। ये तो एक बच्चे को खिलौने की दुकान में छोड़ दे, हम कहे कि जा बेटा जो बेखटके तू खेल सकता है इसके अंदर। कितना बड़ा खूबसूरत अवसर, और कुछ करना ही नहीं था, काम करना था, रक्षा करनी थी और बेखटके खाना। आज हम लोग बेखटके कहां खा पाते हैं? मेहनत कर करके किसी तरीके से दाल चावल रोटी, बेखटका कहां है उसके अंदर? बेखटका जानते क्या होता है? लगाया कोई और, तोड़ के खा रहे हैं हम लोग। परमेश्वर ने बागे अदन में उसको रखा, रचा, यह अवसर था मित्रों। शैतान ने इसी अवसर का गलत फायदा उठाया और आपको, कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। मैं यहां एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। जब परमेश्वर अपनी आशीषों का प्रस्तुतिकरण आपके सामने करता है, आपके सामने अवसर रखता है, तो याद रखिएगा वो उसी समय आपको फ्री विल देता है कि आप ये चुनते हैं या वो चुनते हैं। अवसर का जो चुनाव, इसीलिए कहा कि अवसर को क्या समझो? बहुमूल्य समझो। जानते, वन वर्ड बहुमूल्य मतलब जानते क्या होता है? जो चीज सबसे प्यारी होती। सब लोग बोलिए सबसे प्यारी जी। आप शादी में जाना है, आपको, आपके पास 5 जोड़े गले का हार है, आपने सबको फैलाया, सबका दाम बहुत ज्यादा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सब सोना है, सब में हीरा जवाहर सब जड़ा हुआ है,
लेकिन आपने कहा नहीं, ये नहीं, ये साड़ी के साथ में नहीं, वो नहीं, ये चमकेगा नहीं, वो आएंगी तो देखेंगी तो कहेंगे नहीं तो पुराना पहन चुकी हो तुम। हाँ, अच्छा ये वाला देखिए, सब बहुमूल्य है, लेकिन जब आपने इसको, भाई कितना पहनेंगे, 5 तो नहीं पहनेंगे ना, एक ही पहनेंगे ना। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड में सर, जो आपका जो चुनाव हुआ वही बहुमूल्य हुआ। ऐसा नहीं है कि बाकी बेकार है, बाकी सब अपनी जगह मूल्यवान है, लेकिन बहुमूल्य तो वही है जिसको आपने चुना है। और बाइबल कहती है आज तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो। अवसर आपकी इच्छा पर निर्भर करता है आप क्या लेते। 2 चोर थे और दोनों को बराबर अवसर मिला था। और कुछ कहीं इतिहास में उन्हें पढ़ा था कि जो उनको गाड़ा गया था ना, जो क्रूज गाड़ा गया था, नाप करके गाड़ा गया था, नाप दोनों बराबर की दूरी पर थे। अरे रोमी लोग थे, उन लोग बड़ा, उनका सब चीज बड़ा करीने से होता था, नाप करके भैया, नाप करके जितनी दूरी दाहिने वाले की थी उतनी ही दूरी बाएं वाले, और दोनों को अवसर मिला था। सुनिए, आप अपने आप को रखिए उस क्रूज पर, रखिए दोनों आपको अवसर मिला है। आपका नजात दिहिंदा आपके बीच में खड़ा है, अवसर दे रहा है। बोल दो एक बार ना, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, इतना ही करना है। अवसर तो आशीष है परमेश्वर की। आज तुमको नहीं नजात पैदा करना, नजात पैदा हो गई है, नजात ऑलरेडी तुम्हारे बीच में है। खाली मुंह से बोल दो, खाली कह दो, और तुम्हारा नजात हमेशा के लिए हो जाएगा। आप ये बोलिए, जिस चोर ने उस अवसर का लाभ, दोनों ने अवसर का लाभ उठाया, एक ने नरक के लिए उठाया और एक ने स्वर्ग के लिए उठाया। उठाइए जो उठाना। आप लिखा है हर एक बात का अवसर और हर एक बात का समय है। खुदा ने आपके सामने रखा है, व्हाट आर यू गोइंग टू चूज। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आपकी बुद्धि खोलना चाहता हूं। इस महामारी के बाद, अब तो हम लोग महामारी में प्रवेश कर गए हैं मित्रों, अब तो 8, 9, 10 महीने हो गए हैं और यह महामारी अभी कहीं जाने वाली नहीं। अमेरिका का आप हाल कल का पढ़िएगा, 2.5 लाख लोग एक दिन में मर गए, 3.5 लाख। सोचिए वो देश जहां पर मेडिकल फैसिलिटी आप देख लीजिएगा, उनके होटल, उनके जो अस्पताल है होटल से बढ़ करके, वहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। और कई बार परमेश्वर के लोगों को अवसर मिला। एक स्त्री थी जिसका नाम पता नहीं क्या था, लूत की स्त्री, नाम रख दे कुछ, क्या नाम रखे, लूती। कितना बड़ा अवसर था, हाथ पकड़ करके निकाला था मित्रों। और खुदा ने आपको भी और हमको भी हाथ पकड़ के निकाला है। अब इसके बाद बेवकूफी मत कीजिएगा। हाथ पकड़ करके वो उस शहर की जो सीमा थी उसके बाहरी तक वो ले गया। उसके बाद बोला कि अब फ्री विल है तुम्हारा, और कह के अवसर दिया कि पीछे मत देखना। इतना ही ना कहा था, कोई तो नहीं कहा था कि जाकर के वहां पे ट्यूबवेल खोदना, कुआं खोदना और फलाना करना, ठिकाना करना, रोटी बनाना, पराठा, कुछ नहीं। खाली एक लफ्ज, एक बात कही थी कि पीछे मत देखना। लेकिन उतना भी नहीं हो पाया। 10वां अंश देने के लिए हम लोग मरे जाते, कैसे 10वां अंश दे दे, वही नहीं निकल पाता। अगर 99वां अंश मांग लेता तब हम लोग क्या करते, तो हम समझ में नहीं आता कि 1 अंश रखोगे 99 लाके दोगे। हम लोग को 10 अंश निकालने में, अरे अवसर है। सारे दशमांश मेरे भंडार में लाके रखो। अवसर क्या है कि आकाश के झरोखे खोल करके अपरंपार आशीष, ये अवसर है मित्रों। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य पूर्ण रहे, अवसर क्या है, 10वां अंश ला करके दे दो। उस अवसर को मत जाने दीजिए अपने हाथ से। शैतान उसी अवसर को मार टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा, परमेश्वर ने कहा, अरे परमेश्वर ने जो कहा है, तुम क्या परेशान हो, हमसे कहा है, हमको वो अवसर दिया है। बाएं वाले चोर ने कहा कि हम तो अपने उसकी सजा कर, बोला जो भी है हम तो मांगेंगे, इनसे नजात मांगेंगे। हम इस अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बड़े दिन का है। बेवकूफों वाला काम ना करे तो अच्छा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तलवार चलाने आया हूं। हम लोग यीशु मसीह शांति और ये वो कुछ नहीं। और मित्रों, जिस दिन यीशु मसीह पैदा हो गए ना, बुरे दिन तो उसी दिन से शुरू हो गए।
आप उन माताओं से पूछिएगा, 2-2 साल के बच्चों की माताओं से, कहा भैया बड़ा दिन मनाओगी, तुम्हारा बेटा तलवार के ऊपर रख करके चौक दिया गया है, आज इस बार बढ़िया वाला केक खिलाना। यीशु मसीह के पैदा होते बुरे दिन शुरू हो गए मित्रों, हम लोग के बुरे दिन। विश्वास नहीं करोगे ताकि वो नाश ना हो, परंतु आनंद, अगर विश्वास नहीं करोगे तो नाश होगे और हमेशा के लिए हलाक हो जाओगे। अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन, अरे ईस्टर मना रहे से, आपको मालूम है मित्रों, यीशु मसीह के जाते तो बुरे दिन तो चेलों के शुरू हो गए थे। वो पिटाई वो मार, बोलिए आप, जो सताव यरूशलेम में हुआ, वो लोग सोचते होंगे अरे बाप रे बाप, यीशु मसीह जिंदा हो गए, अब तो हम ये कर लेंगे वो, कभी तो गदा गदी पर चढ़ा करके होसन्ना के नारे लग रहे थे, अब तो भागते फिर रहे हैं ये लोग। बुरे दिन तो इनके शुरू हुए थे। लिखा है, शाऊल, लिखा, मैं पढ़ रहा था, शाऊल स्त्रियों को, बच्चों को घसीट घसीट के बंदीगृह में डालता था। बोलिए, जीसस के मानने वालों का ना केक बन रहा, ना गुजिया बन रही है, ईस्टर मना रहे हैं, सफेद कपड़ा पहन रहे हैं, फलाना है ढिकाना, यीशु मसीह, अरे जी उठा तो है, लेकिन पहले अपना संभालो तुम। पौलुस और सिलास तो जिंदगी भर पिटाते ही रहे, बोलिए आप, मारी खाते रहे, सर से लेकर के पांव तक कोड़े ही रहे, लेकिन उसी को उन्होंने अवसर, सबको है मेरे साथ, हाँ, लेकिन पौलुस कहता है कि मेरे सामने प्रचार का एक बहुत बड़ा द्वार खुला है, एक बहुत बड़ा अवसर है। हाँ, विरोधी भी बहुत है। उसने उस विरोध को प्रचार का अवसर समझ लिया। पौलुस और सिलास ने उस जेल खाने की मार को, उस जेल खाने के अंधेरे कोठरी को एक अवसर समझ लिया और कहा कि अब इसी अवसर को परमेश्वर की स्तुति में बदल देते हैं। कोई है मेरे साथ? देखिए, शैतान आपको उसी अवसर को बर्बाद करने की कोशिश कराएगा। यूसुफ को अवसर था घर के अंदर, आप मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा, कोई है मेरे साथ? यूसुफ को क्या शानदार अवसर था, दास से निकाल के ऑलमोस्ट मालिक बना करके रख दिया था जी। और यूसुफ ने कहा कि अब तो इस अवसर का फायदा उठाएंगे हम। शैतान भी आ गया वही, लिखा कि बेखटके आता और जाता था, मालिक उसका कुछ नहीं जानता था। शैतान ने कहा बेटा इसी अवसर को देखो हम क्या बना रहे हैं, ला करके रख दिया एक स्त्री को। अगर आज तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो, आप उस अवसर को कैसे, हर एक चीज को आप पूछिए अमन भाई से, इनको एडिटिंग नहीं आती थी, प्रतीक भाई को, सीखे कि नहीं अमन भैया? अगर ये पेंडेमिक होता नहीं होता तो सीख पाते कभी आप? लेकिन कितना, प्रेज द लॉर्ड कोई बोलेगा मेरे साथ? आप लोग यहां आकर के जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, दुनिया के कोने कोने में वो बात पहुंचे, ऐसे पहुंच नहीं पाती, हम लोग कर नहीं पाते। इस महामारी को कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ये अवसर तो हम छोड़ेंगे नहीं। पहले हम लोग को टाइम नहीं मिलता था दुआ करने का, फलाने का, अब तो टाइम है। अगले को मना कर दिए, नहीं आना भाई, नहीं जाना, हम कहीं कुछ नहीं, हम दुआ कर रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दिन बुरे हैं, कोई अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। दिन बुरे हैं मित्रों, बाइबल ने बुरा बोला है। प्रधानमंत्री कितनों कहे अच्छे दिन आने वाले हैं, मत मानिए, क्योंकि बाइबल ने कहा है दिन तो बुरे हैं, और किसी और के लिए हो चाहे ना हो, मेरे और आपके लिए तो दिन बुरे हैं, क्योंकि अब तो परीक्षा आई है हमारे सामने। अवसर को मिला है हमको, या तो ये और या तो वो, या तो फल तोड़ के खा लीजिए, बात खत्म कीजिए, परमेश्वर के तुल्य हो जाइए, और या शैतान से कह दीजिए कि खबरदार, हम डर करके बागेदन में नहीं रहना चाहते, हमको तो बेखटके रखा है उसमें, हमको ना समझाओ। अपनी गंभीरता को, अपने जीवन की गंभीरता को समझिए मित्रों। परमेश्वर के प्रति और भी आदर और सम्मान रखिए, चर्च के प्रति और भी, आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन देख लीजिएगा। अपने 10वां अंश का मूल्य अब समझिए, क्योंकि एक आर्थिक सुनामी आने वाली है, और पूरी दुनिया में आर्थिक सुनामी आने वाली है। इस वक्त जो सबसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है, मैं बताऊं आपको, 10वां अंश, बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। अरे मित्रों, बड़े बड़े शेयर और फलाने ढिकाने कंपनियां बैठ गई, बिल्कुल जीरो हो गई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज भी इस कटोरे का आटा और इस कुप्पी में का तेल नहीं घटा है।
और खबरदार ये कहिएगा कि मेरे पास तो थोड़ा ही तो लाना है, थोड़े ही में तो आप विश्वासी हो। लिखा है कि तू थोड़े में विश्वासी योग्य रहा तो बहुतों का अधिकारी। हमारी प्रॉब्लम यह है, थोड़े का रोना रो करके हम बेईमान हो जाते हैं। जो ज्यादा है वो तो ला ला के उंडेल देते, थोड़े में ला करके दीजिए तब ना मजा है। उस स्त्री के पास 2 ही दमड़ी थी, दोनों ला करके डाल दी, बोली इसमें बेईमानी नहीं करेंगे। अपने दशवांश अपनी भेंटे मेरे को नहीं, प्रभु को ला करके दीजिए। ये फॉर्मूला है, परमेश्वर का बनाया हुआ ये एक नियम है। सबसे शानदार आर्थिक नियम अगर बना है तो बाइबल के अनुसार बना है। अपने दशवांश भंडार में लाके दे दो, मैं आकाश के झरोके खोल करके अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। बात खत्म। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। मित्रों, हर एक का अवसर अलग अलग है, याद रखिएगा। जो पौलुस और सिलास का अवसर था वो पतरस और यूहन्ना का नहीं था। हर एक का अवसर अलग अलग है। या तो आपकी उसकी माने और या ना माने। रात भर जाल डाला, सवेरे उसको एक अवसर मिला कि यीशु मसीह के कहने पर जाल डालते हैं। यह अवसर था उसके लिए। वो इनकार कर सकता था कि क्या कर रहे हैं सर, रात भर हमने जाल डाला, हम थके हुए हैं। उसने कहा रात भर जाल डाले हैं, नहीं मिली है, बट ऑन योर वर्ड, आपके वचन को मानने का आज अवसर मिला है, क्यों ना मान करके देख लिया जाए। आज आपने जो ये वचन सुना है मित्रों, यही गडेड़ियों के पास ये वचन आया था। तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उन्होंने कहा आओ हम चल करके देखें। मैं नहीं जानता हूं कि आप आओ चल के क्या देख रहे हैं और कहां चले जा रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इस अवसर को बहुमूल्य जानिए और उसके चरणों में आ जाइए। उसका दर्शन हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। किसी ने हमें सुनाया नहीं, किसी ने हमें बताया नहीं, हमने देखा है और उसको पीछा करते हुए चले आए हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। खुदावंद हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोलिएगा कि हम पूरे ईमानदारी के साथ, कोई बेईमानी नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ आपसे प्यार करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और जो भी अवसर आप हमको देंगे उसमें आपकी महिमा करेंगे। आपकी महिमा में कोई कमी नहीं आएगी। कई बार आप हमें आग के जरिए अवसर देते हैं। शद्रक मेशक को आपने एक अवसर दिया कि या तो मेरे को मानो या उस मूरत के आगे झुक जाओ। उन्होंने अवसर को बहुमूल्य जाना और उन्होंने कहा हम तो अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ के और किसी की उपासना नहीं करेंगे। आज आपके पास बहुत से अवसर हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो हर एक को मन फिराने का अवसर प्रदान करता है। कोई नहीं कह सकता कि हमको अवसर नहीं मिला, और वो भी मन फिराने का अवसर। क्योंकि अगर मन आपका फिर गया, मन आपका परमेश्वर के प्रति लग गया और या परमेश्वर से फिर गया, उससे अलग हो गया, दोनों आपके हाथ में है। दाहिने वाले चोर का मन यीशु मसीह के प्रति फिर गया, उस नजात के प्रति फिर गया, मगर बाएं वाले का मन उससे विपरीत हो गया, उससे फिर गया। आज अवसर आपके पास है। आप उधर प्रभु की ओर फिरना चाहते हैं कि प्रभु की ओर से फिरना चाहते हैं? अब वो जमाना नहीं रह गया मित्रों की जीवन चल रहा है तो चलता ही रहना। आज तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो। आज निर्णय ले लीजिए कि प्रभु आज के बाद से हम तुझे छोड़ और किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानेंगे। तू ही मेरा सब कुछ है। खुदावंद शुक्रगुजारी के साथ आपके चरणों में आए हैं। आपने इतना बड़ा अवसर दिया। इस महामारी में कितने लोग गुजर गए, लेकिन आपने हमें जिंदों की जमीन पर रह करके अपना कलाम सुना करके, अपना आश्चर्य कर्म दिखा करके एक अवसर दिया खुदावंद कि हम तेरे प्रति वफादारी के साथ, पूरे विश्वास योग्यता के साथ तुझसे पूरी तरीके से प्रेम करते हुए अपना जीवन बिताएं। हर एक जो यहां जमा है, हर एक को बड़ी आशीष देना। इस महामारी से सर से लेकर के पांव तक अपने लहू के कवच में रखना खुदावंद।
कोई खतरा, कोई नादानी, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चले, हम हानि से ना डरेंगे क्योंकि तू हमारे साथ है खुदावंद। ये महामारी के तराई में से होकर के हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक तू हमारे साथ है हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे रिश्ते खानदान के लोग हैं, जो बीमार हैं, जो दुआ चाहते हैं, उनको भी हम तेरे सामने रखते हैं। और जब हम यहां से विदा होते हैं खुदावंद, प्रेम को छोड़ करके, और हम किसी बात में किसी के कर्जदार नहीं है खुदावंद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर के हमेशा तक बनी रहे, आमीन।